हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 26 जुलाई दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना सावन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, देश में टमाटर के दाम 7वें आसमान से धड़ाम से नीचे गिरे हैं। अब मिलेंगे इतने रुपए किलो आपको टमाटर। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए राहत की खबर है। दरअसल टमाटर के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब सिर्फ इतने रुपए किलो मिलेगा आप सभी को टमाटर। दोस्तों, लोगों को टमाटर की महंगाई से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार सस्ते टमाटर बेच रही है। पहले सरकार ने 90 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बेचना शुरू किया था। इसके बाद टमाटर घटकर 80 रुपये किलो हो गए हैं। अब सरकार ने गुरुवार से 70 रुपये किलो टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि टमाटर के दाम 250 रुपये प्रति किलो हो गए थे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा नापेड के तहत खरीदने पर टमाटर के दामों में कमी आ रही है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में टमाटर की औसत कीमत 117 रुपये प्रति किलोग्राम थी। सरकार देश भर के विभिन्न शहरों में 500 से अधिक पॉइंट्स पर सस्ते टमाटर बेच रही है। सस्ते टमाटर खरीदने के लिए लोगों की होड़ भी लग गई है, अर्थात अब धीरे धीरे करके सभी राज्यों की मंडियों में टमाटर के दाम नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कर दिया है ऐलान। सरकार की ओर से कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेजुएटी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके अनुसार कर्मचारियों को अब पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। दोस्तों, सरकार ने नवंबर 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी पर काम में लापरवाही करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी रोकी जा सकती है और ये नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, ड्यूटी के दौरान काम में लापरवाही न करें, अन्यथा बुढ़ापे में दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने संत रविदास समरसता यात्रा का मांडू से शुभारंभ कर दिया है और यह यात्रा 12 अगस्त को सागर जिले में पहुंचेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की 18 दिवसीय संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ मांडू स्थित पवित्र रेदास कुंड से हुआ है। यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के 5 स्थानों से हुई है। यह समरसता यात्रा 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर जिले में पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत शिरोमणि रविदास महाराज के 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। दोस्तों, कानूनी शिकंजे में फंसती जा रही है पाकिस्तान की सीमा हैदर। भारत में अवैध रूप से आने वाली पाकिस्तान की सीमा हैदर से राज उगलवाने के लिए पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले एटीएस ने पूछताछ करी, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सीमा से पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर के साथ ही उसके पति सचिन मीणा से भी पूछताछ जारी है। इस प्रकार से यह पूछताछ कब तक चलेगी, यह अब समय ही बताएगा। दोस्तों, देश की इंटेलिजेंसी का कहना है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है, जिसको लेकर अब पूछताछ कड़ी हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कम वर्षा का दिखने लगा है अभी से असर, जिससे सोयाबीन, धान, मक्का की बोनी लक्ष्य से दूर हो गई है। अर्थात वर्षा की कमी के कारण किसानों ने इन फसलों की बोनी कम की है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बोनी चल रही है। अभी तक 124 लाख हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तो अधिक है, पर इस वर्ष के लक्ष्य से 24 लाख हेक्टेयर कम है। इस बार 148 लाख हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में अब तक हुई कम वर्षा का असर है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रदेश के इन 8 जिलों में वर्षा कम हुई है, जिसके कारण बोनी अभी तक किसानों ने नहीं की है। वे जिले हैं अशोकनगर, निमाड़ी, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। किसानों का कहना है कि यदि इस माह भी वर्षा नहीं होती तो इन जिलों में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। यदि वर्षा हो गई तो फसलों की बोनी बढ़ने से लक्ष्य हासिल हो जाएगा। दोस्तों, नागदा को जिला बनाने में अब खाचरोद बन रहा है रोड़ा। लोगों ने कहा है कि खाचरोद को जिला बनाओ या फिर उज्जैन में ही रहने दो। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागदा में जनसभा के दौरान नागदा को नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। उस दौरान यह भी कहा गया था कि जो तहसीलें चाहें तो नागदा में जा सकती हैं,
और नए जिले में शामिल हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद खाचरोद तहसील में विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। अर्थात खाचरोद के लोग कहने लगे हैं कि हमको नागदा जिले में शामिल नहीं होना है, हमें या तो जिला बना दो या फिर उज्जैन में ही रहने दो। इसके लिए जनमत भी एकत्र होने लगा है। इसके लिए वहाँ की जनता ने अर्थात खाचरोद की जनता ने उज्जैन कलेक्टर के नाम तहसीलदार खाचरोद को ज्ञापन भी दे दिया है। इस प्रकार की अड़चन से अब नागदा को जिला बनने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एक पत्रिका में अपशब्द लिखे गए हैं, जिसके तहत अब पत्रिका संपादक पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका में सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए अपशब्द लिखने का मामला सामने आया है। पुलिस को शिकायत मिलने पर मासिक पत्रिका के संपादक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, अर्थात एफआईआर दर्ज की गई है और संपादक की तलाश जारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों की सम्मान निधि बढ़ाई है। अब उन्हें सम्मान निधि 15,000 रुपये महीने मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहे नॉन पेंशनर एवं पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं की सम्मान निधि 8,000 रुपये महीना से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीना कर दिया है। इसके लिए सरकार ने फैसला भी ले लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय प्रदेश में 2 पूर्व सैनिक हैं और 110 विधवा महिलाएं हैं, यानी कुल 112 लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें अब 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दोस्तों, मणिपुर की घटना का विरोध करने के लिए मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय भी उतर गया है अब सड़कों पर। मणिपुर के घटनाक्रम के विरोध की आंच अब मध्य प्रदेश के विदिशा जिले तक पहुंच गई है। विदिशा जिले का आदिवासी समाज सिरोंज चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मशाल जुलूस निकाला गया है। दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की गई है। इस प्रकार मणिपुर का घटनाक्रम अब पूरे देश के आदिवासियों को जगाने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में 2 आदिवासी गुटों में हुए विवाद के चलते उनकी ही महिलाओं को नग्न हालत में घुमाया गया था, जिसके चलते आदिवासियों में गुस्सा है और वे सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार मणिपुर की चिंगारी अब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में फैल रही है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि मुझ में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ही खून है। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सिंधिया जी ने कहा, शायद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भूल गए हैं कि मैं उनका ही खून हूँ, अर्थात मैं कांग्रेस पार्टी से ही बीजेपी में आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने हमारे किसानों, नौजवानों और बहनों की बात की थी तो कांग्रेस ने उनसे कहा था कि सड़क पर आ जाओ। मैंने भी कह दिया कि आ जाओ, इसमें आप बचेंगे या हम बचेंगे। इस प्रकार हम सड़क में उतरे और हमने उनको धूल चटा दी है। इस प्रकार सिंधिया जी ने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को दिया है जवाब। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।